आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में हम जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मिल जाएंगे। वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बताया गया कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाएं भाग 3। इसके भाग 1 और भाग 2 हम आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक और संख्याओं का निकटन। ठीक है, आप उन 2 भागों को पहले देख लीजिए। आज भाग 3 में हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक राशियों की विमाएं, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र तथा SI मात्रक। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग का पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। आज का टॉपिक है भौतिक राशि की विमाएं। भौतिकी में सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त किया। क्या कह रहे हैं? भौतिकी में सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है। भौतिकी में सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। सबसे पहला एग्जाम्पल है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो जो चौड़ाई है वो भी आप काहे में लंबाई में ही नापोगे, मीटर में ही नापोगे इसको भी, तो इसको कैसे लिख देंगे? लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, अतः क्षेत्रफल के मात्रक को लंबाई के मात्रक पर घातांक 2 लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पहला क्या है? इसमें क्या घातांक कितना आ गया? 2 आ गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये क्या दूरी का है? लंबाई में नापेंगे। लंबाई की पावर 1, समय नीचे है ऊपर जाएगा तो काय में हो जाएगा? -1 में। ठीक है, अतः चाल के मात्रक को लंबाई के मात्रक पर घातांक 1 तथा समय के मात्रक पर घातांक -1 लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को
मूल मात्रकों की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, मूल मात्रकों की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। एक बार फिर से देखो। अतः किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। अगला टॉपिक है विमीय सूत्र। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को विमीय सूत्र क्या है? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। वास्तव में विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में मूल मात्रक किन किन घातों में सम्मिलित है। विमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अपने पास जो 7 मूल राशियां हैं, कौन कौन सी है मूल राशियां होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये क्या है? अपने पास 7 मूल राशियां हैं। इनके विमीय सूत्र लंबाई का क्या होता है? L, द्रव्यमान का M, समय का T, ताप का K, विद्युत धारा A, ज्योति तीव्रता CD, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है। लंबाई का L, द्रव्यमान M, समय T, ताप K, विद्युत धारा A, ज्योति तीव्रता CD, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है। से प्रदर्शित करते हैं विमीय यानी पदार्थ की मात्रा मोल से विमीय सूत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यांत्रिकी में भौतिक राशि के विमीय सूत्र। यांत्रिकी में भौतिक राशि के विमीय सूत्र किस किस पदों में लिखे जाते हैं? M, L, T के पदों में लिखे जाएंगे। ऊष्मागतिकी में M, L, T व K के पदों में लिखे जाएंगे। विद्युत एवं चुंबकत्व में M, L, T व A के पदों में लिखे जाएंगे। प्रकाशिकी में M, L, T व CD के पदों में लिखे जाएंगे। ठीक है। यांत्रिकी में भौतिक राशि के विमीय सूत्र M, L, T के पदों में। ऊष्मागतिकी में M, L, T व K के पदों में लिखे जाएंगे। विद्युत एवं चुंबकत्व में M, L, T व A के पदों में लिखे जाएंगे। प्रकाशिकी में
MLT व CD के पदों में। यांत्रिकी में बिमीय सूत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं। यांत्रिकी में बिमीय सूत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है, किसी भौतिक राशि के बिमीय सूत्र को m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के पदों में लिखा जाता है, जहां a, b व c क्रमशः लंबाई, क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय की विमाएं हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? किसी भौतिक राशि के बिमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के पदों में लिखा जाता है, जहां a, b व c क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय की विमाएं हैं। सेकंड नियम है, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं। जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं, उनके घात शून्य लिखे जाते हैं। उनके घात शून्य लिखे जाते हैं। ठीक है, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते, उनके घात शून्य लिखे जाते हैं। थर्ड है, किसी जटिल भौतिक राशि का बिमीय सूत्र किसी जटिल भौतिक राशि का बिमीय सूत्र या विमाएं ज्ञात करते समय उसे अन्य राशि जिसकी विमाएं ज्ञात हैं बदल लेते हैं। ठीक है, किसी जटिल भौतिक राशि का बिमीय सूत्र या विमाएं ज्ञात करते समय उसे अन्य राशि जिसकी विमाएं ज्ञात हैं बदल लेते हैं। ठीक है, नियम कौन कौन से हो गए? पहला नियम है, किसी भौतिक राशि का बिमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के पदों में लिखा जाता है, जहां a, b, c क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय की विमाएं हैं। जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते, उनकी घात शून्य लिखी जाती है। किसी जटिल भौतिक राशि का बिमीय सूत्र या विमाएं ज्ञात करते समय उन्हें अन्य भौतिक राशि जिनकी विमाएं ज्ञात हैं बदल लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, भौतिक राशि के बिमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहला देखिए, ये है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये भी लंबाई मेजर करेंगे, ये भी, तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई की पावर 3। तो बिमीय सूत्र लिखेंगे इसका L क्यूब। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? m की पावर 0, l क्यूब, t की पावर 0। ये हो गया आयतन का बिमीय सूत्र। उसके बाद है वेग या चाल। ठीक है, फिर है वेग या चाल का बिमीय सूत्र। तो क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो बिमीय सूत्र क्या होगा? दूरी को काय में लिखेंगे? l में, समय को t में। तो t ऊपर जाएगा तो इसको कैसे लिख देंगे? LT - 1। अब प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे? m की पावर 0, l t - 1। ठीक है, यहाँ पे क्या, दूरी को लंबाई में मेजर करेंगे तो लंबाई का बिमीय सूत्र l होता है, समय का बिमीय सूत्र t होता है। तो l लिख दिया, t ऊपर जाएगा तो पावर काय में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो LT - 1। यहाँ m की पावर 0, LT - 1। अगला है त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे
समयांतराल। ठीक है, वेग का फॉर्मूला अभी निकाला, क्या है, LT माइनस वन, LT माइनस वन, और समय का पता है क्या होता है, T, तो इसको कैसे लिख देंगे, LT, अब T ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये LT माइनस वन हो गया, T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस वन में आ जाएगा, तो ये कैसे लिख देंगे, LT माइनस वन, ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, तो LT माइनस टू, तो इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिख देंगे, m की पावर 0 LT माइनस टू, ये त्वरण का सूत्र हो गया। विमा, अब है अपना बल। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान क्या है अपना m, त्वरण क्या है अभी निकाला, LT माइनस टू इंटू में LT माइनस टू, तो ये कैसे लिख देंगे, MLT माइनस टू, ठीक है, ये अपना बल हो गया। अब सबसे पहले इनको निकालते समय सबके फॉर्मूले ज्ञात होने चाहिए और कुछ छोटी छोटी विमाएं याद होनी चाहिए जो आपको यूज करते करते अपने आप ही याद हो जाएंगी। कार बराबर कार का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल अभी निकाला MLT माइनस टू, विस्थापन D, मतलब उसको लंबाई में नापेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र L, इसको कैसे लिख देंगे, ML स्क्वायर T माइनस टू, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को विमीय समीकरण, क्या होता है विमीय समीकरण, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो आयतन का विमीय समीकरण क्या हो जाएगा, आयतन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, v से, ठीक है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इसको कैसे लिख देंगे, m0 L3 T0, ठीक है, m0 L3 T0। चाल का विमीय समीकरण, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से चाल को, चाल का अब भी निकाला, यहाँ पे चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, तो LT माइनस वन, M0 LT माइनस वन, ये हो जाएगा M0 LT माइनस वन, ठीक है। उसके बाद त्वरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, A से, ठीक है, तो A का क्या होता है, M0 LT माइनस टू। उसके बाद है बल को कैसे F से प्रदर्शित करते हैं, तो F बराबर क्या होगा, MLT माइनस टू। कार्य क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र कैसे W से प्रदर्शित करते हैं इसको, इसका क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस टू। ये हो गए अपने विमीय समीकरण। क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। ये भौतिक राशि हो गई और ये उसका विमीय समीकरण, इससे जो संबंध स्थापित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं, ठीक है, पता होता है। सबसे पहले इनके लिए अपन को छोटी छोटी चीजें ज्ञात होनी चाहिए। सबसे पहले सात जो मूल मात्रक हैं उनकी विमीय सूत्र याद होने चाहिए। विमीय सूत्र वो याद होंगे छोटे छोटे, बेहू, त्वरण, बल, कार, ये सब छोटे छोटे याद होंगे।
तो अपने आप आगे विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, आयतन का l क्यूब। तो इसको लिख देंगे m l की पावर -3 T0। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो गया m l -3। इसका SI मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब m इंटू v। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m, वेग का विमीय सूत्र l t-1। तो इसको लिख देंगे m l t-1। यहाँ से निकालेंगे m का क्या हो जाएगा SI मात्रक किलोग्राम, l मीटर और पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला है आवेग। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू समय। तो बल का विमीय सूत्र m l t-2 और समय t। ठीक है, तो ये कैसे लिख देंगे m बराबर में m l t-2 + 1। ठीक है, इसको लिख देंगे m l t-1। ये माइनस का ये प्लस का में से घट जाएगा। तो इसका SI मात्रा कैसे निकलेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसे लिख देंगे इसका न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, अगला है दाब। दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, मतलब F/A। ठीक है, तो F/A, F क्या होता है? m l t-2, A होता है l²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m l की पावर 1 -2 और t-2। इसको सॉल्व करेंगे m l -1 t-2। ठीक है, इसका वो भी निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एफ का बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI मात्रक हो गया। इससे अगर फॉर्मूला याद है तो इससे भी SI मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र निकालते हैं। कैसे निकलेगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले F बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r²। तो G बराबर क्या हो जाएगा? F r² अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, F का विमीय सूत्र क्या होता है? m l t-2, r दूरी है, l² और ये द्रव्यमान है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 m1 ये 2 है, माइनस के ऊपर ये 2 हो जाएगा ऊपर जाके। फिर l1 प्लस यहाँ से 2 t-2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? m की पावर -1 l3 t-2। ठीक है, इस प्रकार सभी सूत्रों के, सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उससे विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें पहला प्रयोग है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। ठीक है, अब भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने के लिए विमीय समांगतता का सिद्धांत
उपयोग में लाते हैं। कौन सा सिद्धांत है? विमीय समांगतता का सिद्धांत उपयोग में लाते हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि केवल एक ही भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि केवल एक ही प्रकार की भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की प्रत्येक पद विमाएं समान होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? विमीय समीकरणों की शुद्धता जांच करने के लिए विमीय समांगतता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि केवल एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यह इस सिद्धांत के अनुसार किसी शुद्ध भौतिक राशि के समीकरण के दोनों पक्षों की प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि की शुद्धता की जांच करने के लिए दिए गए समीकरण में पहले बाएं पक्ष की विमाएं ज्ञात करते हैं, तत्पश्चात दाएं पक्ष की विमाएं ज्ञात करते हैं। यदि दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएं समान है तो दिया गया समीकरण शुद्ध होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सवाल आपको एग्जाम में जरूर आते हैं, इनको ध्यान से देखो और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एक गति का समीकरण पता है, सेकंड समीकरण होता है, क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s क्या होती है? दूरी, विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। ठीक है, अब देखो s की सबसे पहले दोनों जो अपने पास समीकरण है सबकी विमाएं लिख लेते हैं। s की विमा क्या है? l, u की विमा l t माइनस 1, a की विमा l t माइनस 2 और t की विमा t। ठीक है, अब सबसे पहले दाएं पक्ष की विमाएं। दाएं पक्ष की विमाएं, दायां पक्ष क्या है? ठीक है, L ठीक है, मतलब ये ऐसे कर लो LHS कर लो। LHS की मैं L हो गई, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या है? UT। इसमें जो हाफ है कांस्टेंट है, इसको ये विमाहीन होता है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो UT प्लस हाफ A, इसको छोड़ देंगे तो U की विमा क्या है? LT माइनस 1 और ये T प्लस A LT माइनस 2 T। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये LT माइनस 1 प्लस 1 प्लस LT माइनस 2 प्लस 2, ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? L प्लस L। ठीक है, मतलब
इसकी LHS में भी जो आपकी L है विमीय सूत्र, यहाँ पर भी प्रत्येक पद में क्या है, विमीय सूत्र L है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला क्या था, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सबसे पहले सबके विमीय सूत्र लिख लेते हैं, फिर पहले LHS की विमाएं निकाली, फिर उसके बाद RHS की विमाएं निकाली। अगर LHS और RHS में प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं तो दिया गया समीकरण सत्य है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और सूत्र दिया हुआ है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये क्या है, फॉर्मूला है अपने पास। इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए 2 पाई विमाहीन राशि है, T क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल है, G T सरल लोलक का आवर्तकाल, G गुरुत्वीय त्वरण, L प्रभावकारी लंबाई, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले विमाएं लिख लेते हैं। T की विमा ये है L, G त्वरण LT -1। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बाएं हाथ की विमा मतलब LHS, LHS की विमा क्या हो जाएगी, T। ठीक है, उसको कैसे लिख देंगे, M0 L0 T। ठीक है, अब देखो RHS की विमा निकालेंगे, RHS साइड की विमा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिया हुआ है L की विमा ये हो गई। G की विमा क्या हो जाएगी, यहाँ से LT -2, LT -2, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, ये T माइनस का है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये T। तो ये LHS का विमीय सूत्र, इसको कैसे लिख देंगे, M0 L0 T। ये RHS का विमीय सूत्र, दोनों विमीय सूत्र क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। इसी प्रकार आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इसको कैसे निकालना है। ठीक है, गति के समीकरण देख लेते हैं। पहला समीकरण क्या होता है अपना, v बराबर u प्लस AT। ये LHS है, ये RHS है। सबसे पहले दोनों की विमा लिख लो। v क्या होता है, अंतिम वेग, इसकी विमा क्या होगी, LT -1। ठीक है, ये होता है प्रारंभिक वेग u LT -1। ठीक है, ये क्या होता है, त्वरण का भी सूत्र होता है LT -2, और T क्या होता है, टाइम, तो इसका भी सूत्र क्या हो गया, T। ठीक है, अब सबसे पहले LHS का भी सूत्र लिख लेते हैं, क्या है, v बराबर क्या हो जाएगा, LT -1। फिर RHS का भी सूत्र क्या हो जाएगा, u प्लस AT। u क्या है, LT -1 प्रारंभिक वेग, A त्वरण LT -2 और T। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, LT -1 प्लस L, ये T -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, LT -1 प्लस LT -1। ठीक है, अब देखो LHS की विमा और RHS के प्रत्येक पद की विमा क्या है, समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध होगा। ठीक है, एक समीकरण और देखो,
थर्ड समीकरण क्या होता है गति का, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, v का समीकरण क्या होता है, ये अंतिम वेग है l t-2। u का क्या होता है, l t-1। a त्वरण l t-2, s दूरी विस्थापन हो जाएगा तो ये l आ जाएगा। अब LHS का विमीय सूत्र लिखेंगे। LHS का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा अपना, l वेग है ये l t-1 होगा, l t-1 स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख देंगे, l स्क्वायर t-2। RHS लेके चलेंगे, RHS क्या है, u² प्लस 2as, u² l t-1 का स्क्वायर प्लस ये विमाहीन राशि है, जो कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा अलग कर देते हैं, इसमें वो लेके साथ में लेके नहीं चलते हैं क्योंकि वो विमाहीन राशि होती है। ए क्या होता है, l t-2 और s विस्थापन, इसके लिए l, इसको सॉल्व करेंगे, l² t-2 प्लस l² t-2। देखो LHS का विमीय सूत्र और RHS के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र क्या है, समान है, बराबर है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध होगा। समझ में आया आपको? एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक दो, K बराबर हाफ mv²। ठीक है, K क्या हो गई, अपनी गतिज ऊर्जा हो गई। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ml²। m क्या है, द्रव्यमान हो गया, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m। v क्या हो गया, वेग, तो l t-1। ठीक है, सबसे पहले LHS का विमीय सूत्र K का लिख लेंगे, m l² t-2। RHS m v², m का विमीय सूत्र m v l t-1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, m l² t-2, इसको एक साथ लिख देंगे, m l² t-2। देखो LHS की विमा और RHS की विमा बराबर हो गई, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध होगा। आपको ये समझ, आप भी घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और भी समीकरण हैं, ठीक है, उनको इस अनुप्रयोग की प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे के जो अनुप्रयोग हैं वो बताएंगे। धन्यवाद।